फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल कंप्यूटर विद धनेश्वर में। तो आज क्या नया सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड में जो ड्रॉ टैब होता है। ड्रॉ टैब जैसे मान लीजिए आप विंडो 7 चला रहे हैं, ठीक है। विंडो 7 में ड्रॉ टैब नहीं होता है, ड्रॉ मेन्यू नहीं दिखाई देता है। और यदि विंडो 7 से जब आप ऊपर चले जाइएगा विंडो 10 विंडो 11, तो वो सब वर्जन में ड्रॉ टैब दिया हुआ है। तो ड्रॉ टैब का यूज क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हम सब बता करके और हम क्या किए, यूट्यूब में डाल दिए या उनके प्रोफाइल में डाल दिए, तो वो खुद से जा करके देख सकता है ना। और यदि आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आप इसका भी यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट को समझा सकते हैं, ठीक है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग ड्रॉ टैब। इंसर्ट मेन्यू तो हम लोग पिछले वीडियो में बता दिए थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो हम वीडियो का लिंक, हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। सबसे पहले पेंसिल। पेंसिल में जैसे मान लीजिए आप कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से इजिली तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पेन ले लिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे यदि आप इस तरह लिख करके बताना चाह रहे हैं, आप बता रहे हैं अपने स्टूडेंट को, तो ड्रॉ मेन्यू से अपने इजी तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसका पेन का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, जो आपको कलर लेना है आप यहाँ से ले लीजिए और यहाँ से भी आप लिख करके सिर्फ पेन का कलर को चेंज कर सकते हैं इजी तरीके से, और अपने स्टूडेंट को बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। और यदि पेन का जो थिकनेस है उसे आप बढ़ाना चाहते हैं, उसका थिकनेस को मतलब कि बढ़ाना चाहते हैं, उसका मोटाई और देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से दे सकते हैं, है ना। कहाँ पे? पेन के नीचे देखिएगा एक लाइन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ से उसका डिजाइन को बढ़ा सकते हैं। डिजाइन को नहीं, उसका पेन का साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और घटाना चाहते हैं तो आप माइनस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और बढ़ाना चाहते थे प्लस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए ये हम, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं। देखिए, तो हाइलाइटर पेन का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? किसी भी इम्पोर्टेंट, या जो हम लोग बोलते हैं कि ये वर्ड ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस पर क्या किए, हाईलाइट कर दिए, ताकि जब भी हम उसे रिवाइज करें तो तुरंत पकड़ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इरेजर। इरेजर का यूज करते हैं हम लोग मिटाने में। क्या करते हैं, मिटाने में। ये तो सिंपल इरेजर हो गया। और यदि आपको एक बार में इरेज करना है तो यहाँ पे चले जाना है, और इस तरह एक बार माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करके रख देना है। देखिएगा जब वो सिलेक्ट हो जाएगा तो वो लिखा हुआ वर्ड डबल लाइन में आ जाएगा, है ना, डबल में। तो फिर डिलीट बटन आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, रूलर। रूलर का यूज होता है कि आप अपने बच्चों को एक सीधे लाइन 45 डिग्री में खींच करके बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, चलिए एक हम ले लिए यहाँ से। देखिए, तो एक 45 डिग्री में क्या किए, एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। जी सर। उसके बाद उसी में क्या है मेरा, नेक्स्ट क्या है मेरा, फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे मान लीजिए अभी यदि आप रूलिंग पेज लेना चाहते हैं या ग्रिडलाइन पेज लेना चाहते हैं, तो फॉर्मेट में हमको जाना होगा। कहाँ पे? फॉर्मेट में, ठीक है। सबसे पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड में। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा एरो को, तो आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, रूल लाइंस, नीचे है ग्रिड लाइंस, है ना। जैसे आप अपने बच्चों को रूलिंग पेज में लिख करके कुछ बताना चाहते हैं,
तो आप यहाँ से भी बता सकते हैं। देखिए, एक पेंसिल ले लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और इसका थिकनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ताकि आपको दिखाई दे, है ना। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, COMPU, कुछ मतलब कि आप बताना चाहते हैं रूलिंग पेज में आप लिख करके, तो आप यहाँ से भी इजी तरीके से अपने रूलिंग पेज में लिख करके क्या कर सकते हैं, आप लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। और इसे इरेज करने के लिए इरेजर पर चले जाना है और एक बार में इरेज कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको ग्राफ खींचना है, तो आप ग्रिड लाइन पे चले जाइए और एक रूलर ले लीजिए। लेने के बाद आपको जिस प्रकार का आपको 45 डिग्री में चाहिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए, है ना। तो आप यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफ बनाना है, आप खुद से आपको ग्राफ बनाना है, तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, देखिए, है ना। तो आप अपने माउस से भी बना सकते हैं और दिया गया फॉर्मेट से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। और यदि आपको नहीं चाहिए वो बैकग्राउंड, तो इसे हटा दीजिए, है ना। और रूलर को भी एक बार क्लिक कर दीजिए, ये हो गया। उसके बाद क्या है, इन टू शेप। इंक टू शेप का यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कुछ ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के लिए हमको जैसे शेप चाहिए, हमको कोई सर्कल चाहिए, तो इंक टू शेप पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इस तरह आप घुमाइएगा, तो एक शेप बन करके तैयार हो जाएगा, देखिए। अभी हम टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींचे थे और वो ऑटोमेटिक क्या हुआ, सर्कल बन गया। जैसे देखिए, हम ये शेप ले लिए, तो ऑटोमेटिक कैसे बन गया, एक रेक्टेंगल। और जैसे मान लीजिए हम कोई भी दूसरा फिगर बना लेते हैं, जिसका कोई ऑटोमेटिक फिगर नहीं बन रहा है, तो क्या हो जाएगा कि जो इंक प्ले है ना, इंक रिप्ले, उसमें वीडियो टाइप से बन जाएगा कि आप किस तरह उसको ड्रॉ किए थे। जैसे देखिए, हम कोई टेढ़ा मेढ़ा लाइन ले लिए, जैसे ये पेंटागोनल बन गया, ठीक है। ये इलिप्स बन गया, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए ए अभी कोई शेप नहीं बना, और हम एक दो और ले लेते हैं, ठीक है। जो शेप बन जा रहा है वो ठीक है ना। और जो शेप नहीं बनेगा, उसको एक छोटा वीडियो टाइप से क्लिप बन के इंक रिप्ले पे आ जाएगा, जैसे देखिएगा, है ना। ये सारा शेप बन जा रहा है मेरा, है ना। मान लीजिए अभी यही मेरा नहीं बना, तो अभी इंक रिप्ले पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो वो सिर्फ मेरा आएगा जो नहीं बना था। देखिएगा, फिर से हम किस तरह ड्रॉ किए, वो यहाँ पे इंक रिप्ले पर दिख जाता है। कौन सा दिखेगा, जो शेप हम ड्रॉ किए और ऑटोमेटिक शेप नहीं बना, है ना, तो वो बनेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? क्या, जो शेप नहीं बनेगा, उसका इंक रिप्ले में वीडियो टाइप से बन जाता है कि आप किस तरह क्लिक किए थे, इस तरह क्लिक किए थे, देखिए। और वो ऑटोमेटिक फिगर नहीं बना, है ना। तो आप यहां से भी इसका यूज करके देख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब इसे एक बार में हटाने के लिए कंट्रोल ये प्रेस कीजिए और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, हट गया। उसके बाद क्या, इंक टू मैथ। हम इंक टू मैथ हम पहले पिछले मेन्यू में भी बता दिए थे। कहाँ पे, इंसर्ट मेन्यू में। देखिएगा, इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद इक्वेशन पे चले जाना है। इक्वेशन में चले जाने के बाद इंसर्ट न्यू इक्वेशन लिखा है, उसके नीचे देखिए इंक इक्वेशन, इस पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल रहा है। उसी तरह सेम टू सेम ड्रॉ टैब में आप इंक टू मैथ कीजिएगा, तो वो यहाँ पे आ गया, देखिए। सेम टू सेम वही है कि नहीं? तो यदि आप इसमें कुछ लिख रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, देखिए। अब इंसर्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे
ले लेगा। और फिर से क्या हो गया, इक्वेशन का टेब खुल के आ गया। यहाँ से भी आप इंक इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, है ना। पिछले वीडियो में भी बताए थे। यस सर। और ड्रॉ टैब में भी है। क्या है, इंक टू मैथ का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कोई फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला चाहिए तो हम लिख जैसे ही लिखेंगे तो उसी तरह यहाँ पे हम इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे देखिए, है ना, अब इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट करा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो इंक टू मैथ का यूज आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट ड्राइंग कैनवास। ड्राइंग कैनवास के माध्यम से आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक तो पेज में ड्रॉ कर दिए, उसके बाद यदि आप इसमें ये जो एरिया बना हुआ उसमें आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो आप इसमें इजी तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आप इसे इधर करना चाहते हैं, जैसे अप करना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं, या लेफ्ट करना चाहते हैं, या लेफ्ट, आप किसी भी जगह पे ड्रॉ मतलब कि इसे मूव करके ले जाना चाहते हैं तो नहीं होगा। देखिएगा, तो हम जब एमएस वर्ड में होम मेन्यू मतलब इंसर्ट मेन्यू बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि हम कोई भी पिक्चर लेते हैं या कोई भी शेप्स लेते हैं तो क्या होता है कि शेप का फॉर्मेट खुलता है। तो देखिए, अभी हम ये ले लिए हैं, क्या लिए हैं, ड्राइंग कैनवास। क्या लिए थे, ड्राइंग कैनवास। तो मेरा देखिए शेप फॉर्मेट का ऑप्शन खुल गया। इस पे क्लिक करके रैप टेक्स्ट में जाना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। देखिएगा, आप जहां पे ड्रैग करके ले जाना चाहते हैं आप इजी तरीके से ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो अलग तरीके से तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिएगा, है ना। तो ड्राइंग कैनवास में लिखने के बाद आप इसे माउस से आप अगर ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ऊपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग टेब मेरा कंप्लीट हो गया। ड्राइंग टेब में जो ऑप्शन था वो मैं सारा बता दिया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके मन में कोई संदेह है तो आप जरूर कमेंट में कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिजाइन टेब लेकर के आएंगे। तो यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और यदि इंसर्ट मेन्यू और होम मेन्यू नहीं देखे हैं, है ना, तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।